गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों जो है हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था बच्चों हमारा क्या ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ पर हमने जो है ट्रांसक्रिप्शन आपको बता दिया था, देन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी आपको बता दिया था। ठीक है, तो आज बच्चों जो है हम देखेंगे जो है आपका जो है टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो यानी कि आपको पता है कि बच्चों के जो आरएनए है वो किससे बनता है, आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू ही जो है आपका क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के जो है आरएनए बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले हम देख लेते हैं बच्चों के टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, यानी कि किस किस टाइप के जो है हमें आरएनए देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आरएनए होता है बच्चों वो होता है आपका जो है एमआरएनए। ठीक है, mRNA यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो है बच्चों हमें 3 टाइप्स के जो है आरएनए बनकर मिलते हैं। ठीक है, पहला जो आरएनए होता है वो होता है आपका mRNA, और mRNA की जो फुल फॉर्म होती है बच्चों वो होती है मैसेंजर mRNA। ठीक है, यानी मैसेंजर आरएनए इसको जो है कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, देन नेक्स्ट है बच्चों आपका जो है टीआरएनए। टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट आरएनए। ठीक है, ठीक है, सेकंड टाइप का आरएनए। और लास्ट होता है बच्चों आपका आरआरएनए। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 तरह के जो है बच्चों आरएनए होते हैं, जो कि क्या होते हैं, हमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू मिलते हैं। तो हमारा टॉपिक ही क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमें जो है आरएनए मिलता है, हमें ये पता है सेंट्रल डोग्मा के थ्रू। अब कौन कौन से आरएनए मिलते हैं, एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए यानी कि आपका राइबोसोमल आरएनए। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें कि जो एमआरएनए है इसका क्या काम करता है ये, तो जो एमआरएनए होता है बच्चों, इट प्रोवाइड्स द टेम्पलेट फॉर ट्रांसलेशन। ठीक है, क्या कहा हमने कि जो एमआरएनए होता है ये क्या करता है, आपका जो है टेम्पलेट प्रोवाइड करता है किस में, ट्रांसलेशन में। ठीक है, टीआरएनए का जो बच्चों फंक्शन होता है, टीआरएनए का फंक्शन होता है विच ब्रिंग अमाइनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड। ठीक है, यानी कि जो टीआरएनए होता है ये जेनेटिक कोड होते हैं। आप आगे पढ़ोगे कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं। तो जो जेनेटिक कोड का मतलब आपका बच्चों ये नाइट्रोजनस बेसिस ही होते हैं, बट जिनको कि 3 के जो है अल्फ़ाबेट में पढ़ा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो 3 के अल्फ़ाबेट, ये नाइट्रोजनस बेसिस ही आपके एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, बट इनको जो है एक साथ ऐसे रीड नहीं किया जाता, इनको 3 करके रीड किया जाता है। ठीक है, जैसे ATC, TTA या फिर जैसे आपका TTG, TTC, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्या, जेनेटिक कोड। ठीक है, तो आपका जो है 3 के उसमें जो है इनको रीड किया जाता है, जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, तो इसी को जेनेटिक कोड कहा जाता है। तो आगे आपका टॉपिक आएगा पूरा जेनेटिक कोड। ठीक है, तो ये हो गया आपका टीआरएनए का फंक्शन। तो क्या कहा हमने कि जो टीआरएनए होता है सबसे पहले ये जो है अमाइनो एसिड को लेकर आता है, और उसके बाद जो है दूसरा ये क्या कर रहा है, जेनेटिक कोड को रीड करके ही तो बच्चों ये क्या लाता है, अमाइनो एसिड को लाता है कि बच्चा अच्छा ठीक है TTA है, तो कौन सा जो है आपका जो है अमाइनो एसिड लेकर आना है। ठीक है, तो टीआरएनए का मेन फंक्शन हो गया अमाइनो एसिड को ब्रिंग करना। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है बच्चों आपका जो है तीसरा राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए। तो ये क्या करता है, आपका जो है तो जो बेटा आपका राइबोसोमल आरएनए, जो आपका राइबोसोम होता है बच्चों, ये बेसिकली बना होता है आपका जो है राइबोसोमल आरएनए का। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, एक तो ये जो है आपका कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, कैटलिस्ट का काम करता है मतलब यानी कि जहाँ पर जब अमाइनो एसिड जो है क्या होता है, जैसे टीआरएनए एक अमाइनो एसिड को लेकर आया, ठीक है, फिर इसके बाद ये दूसरा अमाइनो एसिड लेकर आया, फिर तीसरा अमाइनो एसिड लाया, तो ये अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है या इनको जो कनेक्ट करता है, तो वो आपका जो है क्या करता है, राइबोसोमल
RNA ही करता है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है राइबोसोमल RNA का फंक्शन, ठीक है। और दूसरा जो राइबोसोमल RNA होता है, इसी जो आपका राइबोसोम होता है, इसी से ही जो है बच्चों आपका जो है tRNA और mRNA जुड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों आपका जो है टाइप्स ऑफ RNA की 3 तरीके के हमें RNA मिलते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ओके। अब इसके बाद जो है बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है, ठीक है। ये तो हमने जो है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आने वाली जो अदर चीज़ें उनके बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसी होती है, ठीक है, या इसकी मशीनरी कैसे होती है। अब बच्चों जो यहाँ पर जो हमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है वो प्रोकैरियोटिक में अलग होती है और यूकैरियोट्स में अलग होती है। आधी जो है सिमिलर होती है, लेकिन जो है आपका यूकैरियोट्स में आगे जाके लास्ट में जो है थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा इसमें एडिटिंग होती है, ठीक है, या कुछ और एक्स्ट्रा प्रोसेस होती हैं। तो इसलिए जो है सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स का देखते हैं, देन उसके बाद जो है यूकैरियोट्स का आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करने के लिए हमें जो है एंजाइम चाहिए, कौन सा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करने के लिए बच्चों हमें जो एंजाइम चाहिए वो है हमारा DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ठीक है। ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जिसके द्वारा कि आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट होगी, ठीक है। क्या नाम है उस एंजाइम का, आपका DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ठीक है। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है DNA पे डिपेंड होकर यानी कि DNA को रीड करके जो है RNA का पॉलीमराइजेशन करता है, तो इसीलिए जो है इसको कहा जाता है बच्चों क्या, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ठीक है। अब करते हैं बच्चों हम जो है क्या अपना जो है काम, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि यहाँ पर सिर्फ एक ही एंजाइम है जो कि है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ठीक है। जबकि हमने रेप्लिकेशन की अगर बात की थी बच्चों जब, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे जो है एंजाइम्स की नीड थी, रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। बट यहाँ पर जो है ओनली एक जो है एंजाइम है RNA पॉलीमरेज जो कि इस पूरी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है बच्चों प्रोकैरियोट्स में, ये पढ़ रहे बच्चों हम ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स का मतलब समझते होंगे आप, प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जो आपके जो है क्या होते हैं सिंगल सेल जो जो आपके जो है हाँ यूनिसेलुलर होते हैं, और साथ के साथ जो है मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोकैरियोट्स का जो फीचर्स होता है कि इनमें जो है क्या होता है बच्चों, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है। और यूकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स क्या होता है, जिनमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, ठीक है। अब जो है प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है बच्चों, ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है। तो यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के जो है 3 इसमें जो है स्टेप हम देखेंगे। फर्स्ट स्टेप होगी बच्चों इनिशिएशन, जब प्रोसेस स्टार्ट होगी, इनिशिएशन, ठीक है। सेकंड हो गई बच्चों आपकी जो है इलॉन्गेशन, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इलॉन्गेशन, और लास्ट आपका जो स्टेप हो गया ट्रांसक्रिप्शन का वो हो गया बच्चों आपका जो है टर्मिनेशन, ठीक है, जब प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होगी बच्चों इनिशिएशन, सेकंड स्टेप इलॉन्गेशन और थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन। तो क्या कहा बच्चों हमने कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उसके जो है 3 स्टेप्स होते हैं। रेप्लिकेशन में ऐसा कुछ स्टेप नहीं था, सीधे रेप्लिकेशन होता था डायरेक्टली आपका ओराई से। यहाँ पर 3 प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि 3 स्टेप्स देखने को मिलेंगे, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। तो अब देखते हैं कि इनिशिएशन में क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों जो है ये आपका सपोज DNA है, ठीक है बच्चों, ये हमारा DNA स्ट्रैंड है। हमने कहा था कि जो DNA स्ट्रैंड होता है जहाँ पर आपका RNA पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है उसको कहा जाता है प्रमोटर रीजन। क्या कहा जाता है बच्चों, प्रमोटर रीजन। तो प्रमोटर रीजन पे ही RNA पॉलीमरेज आकर क्या होगा बच्चों, बाइंड करेगा, है ना ये। उसके बाद ये हो गया हमारा प्रमोटर रीजन, ठीक है। ठीक
ठीक है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है बच्चों, लास्ट में जहाँ पर कि आपकी प्रोसेस कंप्लीट होती है, तो उसको टर्मिनेट करने के लिए भी जो है आपका जो है यहाँ पर क्या होगा, एक रीज़न होगा जिसको कहा जाता है आपका क्या बच्चों, टर्मिनेटर। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, टर्मिनेटर। और ये बीच में जो जीन है जिससे कि आपका जो है आरएनए बनेगा, उसको कहा जाता है आपका स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, यही हमने आपको पहले ही बताया था। तो अब क्या होगा बच्चों, आपका जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो सबसे पहले आपका जो है आरएनए जो पॉलीमरेज है, ठीक है, ये आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है बच्चों, ठीक है, ये क्या करेगा बच्चों, आपका प्रमोटर रीजन पर आकर जो है क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। ये प्रमोटर रीजन में आकर जो है आपका आरएनए पॉलीमरेज बैठ जाएगा। ठीक है, तो प्रमोटर रीजन कौन सा है हमारा, ये वाला हमारा प्रमोटर रीजन है। ठीक है, तो हमने कहा था कि ये जो है आपका जो स्ट्रैंड होता है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, इसकी भी अपनी एक जो है क्या होती है, कंडीशन होती है कि ये क्या करेगा, आपका जो है किस में जो है पॉलीमराइजेशन करेगा। तो किस उसमें ये जो है पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करता है बच्चों, आपका आरएनए पॉलीमरेज, वही जैसे डीएनए पॉलीमरेज करता था 5 to 3 डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि 5 to 3 डायरेक्शन में जो है ये क्या करेगा बच्चों, आपका पॉलीमराइजेशन करना स्टार्ट करेगा। कौन बच्चों, आपका जो है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो अब जो है बच्चों ये माना हमारा 3 डैश है, ये हो जाएगा 5 डैश, ये 5 डैश हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 3 डैश। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो आपका प्रमोटर रीजन ये है ना। ठीक है, तो प्रमोटर रीजन में बच्चों आपका जो है क्या होगा, आपका ये हमारा यानी कि 3 to 5 डैश वाला स्ट्रैंड को ही ये जो है क्या करेगा, एज अ टेम्पलेट की तरह जो है डीएनए पॉलीमरेज जो है क्या करेगा, यूज़ करेगा। ठीक है, तो अब जो है क्या होगा बच्चों, आपका यहाँ पर जो है प्रमोटर रीजन पे आकर जो है आपका माना कि ये आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर जो है इसको जो है आर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज जो है एंजाइम है, जो कि हमारा प्रमोटर रीजन पर आकर जो है क्या हो गया, बाइंड हो गया। ठीक है, अब जब आरएनए पॉलीमरेज बच्चों जो है आपका प्रमोटर रीजन पे आकर जो है क्या हो जाता है, बाइंड होता है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को जो है खुद से इनिशिएट नहीं करता है। ठीक है, क्या कहा हमने कि आपका जो है, जैसे आप एक तरीके से कह सकते हो बच्चों कि जैसे रेप्लिकेशन में जो है आपका डीएनए पॉलीमरेज के नखरे थे कि वो पॉलीमराइजेशन खुद से नहीं करता जब तक कि उसको जो है एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ना लगा के दो, और तब जो है प्राइमेज वहाँ पर उसकी हेल्प करता था, आरएनए का एक छोटा सा सीक्वेंस लगा देता था। सेम वही यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज की आरएनए पॉलीमरेज की एक दुविधा ये है कि ये प्रमोटर रीजन पर आकर बाइंड तो हो गया, बट ये प्रोसेस को खुद ही जो है आपका जो है क्या नहीं कर पाता है, इनिशिएट नहीं कर पाता, स्टार्ट नहीं कर पाता है, जब तक कि कोई फैक्टर आकर जो है इसकी मदद ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बच्चों एक फैक्टर होता है। ठीक है, फैक्टर क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक फैक्टर होता है जिसका नाम है बच्चों आपका जो है सिग्मा फैक्टर। तो ये सिग्मा फैक्टर आकर जो है ये इसका सिंबल होता है सिग्मा फैक्टर। तो ये सिग्मा फैक्टर आकर जो है यहाँ पर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प करता है, और यहाँ पर जो है इसके साथ जुड़ता है, और देन फिर जो है जो प्रोसेस है आपकी जो है ट्रांसक्रिप्शन की वो इनिशिएट हो जाती है, यानी कि वो स्टार्ट हो जाती है। तो क्या कहा हमने कि प्रमोटर रीजन पर जो है जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है तो ये प्रोसेस को खुद से स्टार्ट नहीं करता, इनिशिएट नहीं करता है। यहाँ पर एक फैक्टर आता है जिसका नाम है आपका आपका जो है सिग्मा फैक्टर, और ये सिग्मा फैक्टर जो है यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज के साथ जो है जुड़ जाता है, और उसके बाद जो है प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो आपका सिग्मा फैक्टर का इतना ही काम था कि आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प करना प्रोसेस को इनिशिएट करने में। प्रोसेस इनिशिएट हो गए, स्टार्ट हो गए, तो सिग्मा फैक्टर जो है यहाँ से हट जाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सिग्मा फैक्टर आया और इसने आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प की प्रोसेस को इनिशिएट करने में। ठीक है, तो जो हमारी इनिशिएशन की प्रोसेस वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो अब सिग्मा फैक्टर का कोई काम नहीं रहेगा, तो ये सिग्मा फैक्टर यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जो आपका जो है आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, इस
स्ट्रक्चरल जीन का जो है क्या करेगा, रीड करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सपोज नाइट्रोजनस बेसिस होंगे ये। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा चलो यहीं पे लिख देते हैं, जैसे सपोज चलो ऊपर इसको रफ कर रहे बच्चों में। ठीक है, यहाँ पर माना आपका जो है क्या है, एडिनिन है, यहाँ पर आपका जो है थायमिन है, यहाँ पर जो है आपका साइटोसिन है, यहाँ पर ग्वानिन है, यहाँ पर आपका जो है थायमिन है। ठीक है, ये डीएनए के मतलब नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ठीक है, जिसको कि ये टेम्पलेट की तरह यूज़ करेगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज। तो आपको हमने कहा था कि जो है ये जो आपका जो है 3 to 5 डैश वाला स्ट्रैंड होता है, इसको ही ये जो है क्या करता है, टेम्पलेट की तरह यूज़ करता है। ठीक है, तभी जो है ये 5 to 3 डैश में पॉलीमराइजेशन करता है। ठीक है, अब जो है ये यहाँ से आया, इसमें आया, तो इसने देखा यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज की, अच्छा भाई ये डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसमें यहाँ पर जो है न्यूक्लियोटाइड जो है वो एडेनिन है। तो अब ये आरएनए बना रहा है, तो यहाँ पर एडेनिन की जगह पर कौन सा आरएनए, कौन सा नाइट्रोजनस बेस लगाएगा बच्चों, आपका आरएनए बन रहा है तो यहाँ पर थायमिन तो लगेगा नहीं, तो कौन सा नाइट्रोजनस बेस होगा, इसका अपोजिट यूरासिल होगा। तो ये यहाँ पर जो है यूरासिल वाला जो है न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसने देखा कि थायमिन न्यूक्लियोटाइड है, तो अच्छा ये क्या करेगा, फिर जो है यहाँ पर जो है आपका जो है एडेनिन वाला जो है क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देगा। यहाँ पर साइटोसिन है तो यहाँ पर ग्वानिन वाला न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देगा, यहाँ पर ग्वानिन है तो यहाँ पर साइटोसिन को जोड़ देगा, यहाँ पर थायमिन है तो यहाँ पर एडेनिन को जोड़ देगा। तो इस तरीके से जो है ये क्या बन रहा है, आपका आरएनए का स्ट्रैंड बन रहा है। ठीक है, तो ये आरएनए का जो स्ट्रैंड बन रहा है, तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड जो ये जोड़ रहा है आरएनए पॉलीमरेज, ये किसको देख के जोड़ रहा है, इस वाले स्ट्रैंड को देख के जोड़ रहा है जो कि डीएनए का स्ट्रैंड है। तो ये इस डीएनए के स्ट्रैंड में ये देख रहा है कि ये नाइट्रोजनस बेसिस ए है, तो अच्छा यहाँ पर यू आएगा, ये टी है तो अच्छा यहाँ पर ए आएगा, ये सी है तो यहाँ पर जी आएगा, ये जी है तो यहाँ पर सी आएगा, ये टी है तो यहाँ पर ए आएगा। अब ठीक है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो है इस तरीके से जो है पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर रहा है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब भाई ये चाहता है कि अब जो है मेरी जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए। ठीक है, अब भाई उसने जो है जो आपका आरएनए बनाना था वो उतना उसने बना लिया। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर एक टर्मिनेटर रीजन आएगा। ठीक है, तो टर्मिनेटर रीजन पर आकर जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन में आएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर टर्मिनेटर रीजन में आ गया। तो अब क्या होगा बच्चों, जब ये टर्मिनेटर रीजन में आएगा तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो है खुद से जो है ये आरएनए से अलग नहीं हो पाता है। ठीक है, या फिर डीएनए से अलग नहीं हो पाता, क्योंकि ये डीएनए के साथ भी तो जुड़ा होगा, तभी तो ये जो है डीएनए को रीड करके आरएनए बना रहा है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो है खुद से जो है आरएनए से भी अलग नहीं हो पाता और खुद से जो है डीएनए से भी अलग नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और फैक्टर आकर बच्चों इस आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प करता है, तो उस फैक्टर का नाम है रो फैक्टर। ठीक है, क्या नाम है बच्चों उस फैक्टर का, रो फैक्टर। ठीक है, तो इसका जो है सिंबल है बच्चों आपका ये, तो यहाँ पर जो है आकर जो है क्या हो जाएगा बच्चों, आपका रो फैक्टर जो है जुड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये रो फैक्टर है जो कि आकर जो है आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ गया। ठीक है, तो अब जब जो है ये आरएनए पॉलीमरेज में रो फैक्टर जुड़ जाता है तो क्या होता है, जो आरएनए है आपका वो अलग हो जाता है। इस तरीके से ये आरएनए इधर आ जाएगा आपका बच्चों, ये आरएनए अलग हो गया आपका। ठीक है, ये आरएनए हो गया आपका। ठीक है, आपका जो है बच्चों ये आपका जो है आरएनए पॉलीमरेज अलग हो गया। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज अलग हो गया और ये आपका जो है डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो अलग हो गया। और ठीक है, और उसके बाद जो है ये आपका रो फैक्टर भी अलग हो जाएगा। तो रो फैक्टर ने आकर क्या किया, यहाँ पर जो प्रोसेस है आपकी ट्रांसक्रिप्शन की उसको जो है टर्मिनेट कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, कि ठीक है भाई आरएनए बन गया तो अब प्रोसेस को स्टॉप करो, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज खुद से नहीं कर पाते, तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो है रो फैक्टर आता है। ठीक है, क्या नाम है इस फैक्टर का, रो फैक्टर बच्चों। ठीक है, ठीक है, और इस फैक्टर का नाम क्या था बच्चों जो हमने यहाँ पे बनाया था, ये था आपका जो है सिग्मा फैक्टर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए जो है यहाँ पर रो फैक्टर जो है आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प करता है, और जब प्रोसेस टर्मिनेट होती है तो वहाँ पर आकर जो है रो फैक्टर जो है इस आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प करता है। और जब आरएनए पॉलीमरेज पर जो है यहाँ पर रो फैक्टर जुड़ता है तो डीएनए का स्ट्रैंड अलग हो जाता है, यानी कि ये पूरा का पूरा डीएनए का स्ट्रैंड, ये डबल हेलिक्स जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये अलग हो जाएगा। अलग अलग का मतलब ऐसा अलग नहीं हो जाएगा, मतलब आपका जो है आरएनए से अलग हो जाएगा, इस आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाएगा। तो आपका डीएनए का स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, आपका आरएनए जो बना है
ये आपका जो RNA बना है ये अलग हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ना RNA हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है इससे जो आपका जो है RNA पॉलीमरेज जुड़ा था वो भी अलग हो जाए। तो सब चीज़ें जो है क्या होंगी, टर्मिनेटर पर आकर जो है सारी की सारी चीज़ें जो है अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका सिंपल सा जो है क्या, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है बच्चों वो काफ़ी सिंपल होता है, ठीक है। तो अब मैं इसी डायग्राम को आपको जो है थोड़ा सा खुला करके बताती हूँ, ठीक है। अलग अलग स्टेप में बता देती हूँ कि इनिशिएशन क्या हो गया, आपका जो है इलॉन्गेशन क्या हो गया, टर्मिनेशन क्या हो गया, ठीक है। हालांकि आप यहाँ पर भी समझ गए होंगे कि जहाँ पर जो है ये आपका जो है RNA पॉलीमरेज जो है रो फैक्टर्स के साथ जुड़ता है जब, और प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो उसको इनिशिएशन कहेंगे, ठीक है। इलॉन्गेशन जब आपका RNA बन रहा है ये इलॉन्गेशन हो गया, जहाँ पर प्रोसेस से स्टॉप हो रही है उसको टर्मिनेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इसी को जो है थोड़ा सा मैं खुले उसमें अगर आपको बना के दिखाऊं और एक एक स्टेप को भी के थ्रू जो है डायग्राम बनाओ तो क्या होगा, सबसे पहले आपका ये RNA का स्ट्रैंड है बच्चों, ठीक है, ठीक है। ये आपका जो है क्या है, RNA का स्ट्रैंड है, ठीक है। ये 3 डैश है, तो इसका एंड जो हो गया वो हो गया 5 डैश, ये 5 डैश होगा और ये हो जाएगा आपका 3 डैश, ठीक है। अब जो है बच्चों देखिए यहाँ पर जो है आपका जो है माना यहाँ पर ये प्रमोटर रीजन है और यहाँ पर ये प्रमोटर रीजन है माना, और यहाँ पर प्रमोटर रीजन पे आकर जो है सबसे पहले आपका क्या होगा, RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज के लिए मैं जो है R से इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो माना ये RNA पॉलीमरेज है, ठीक है, वो आकर जो है क्या हो गया आपका प्रमोटर रीजन में बाइंड हो गया। अभी प्रोसेस को खुद से इनिशिएट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है एक फैक्टर आएगा जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर, ठीक है। तो ये सिग्मा फैक्टर आकर जो है RNA की क्या करेगा, इस RNA पॉलीमरेज की हेल्प करेगा और प्रोसेस को क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज। एक ही तो बच्चों यहाँ पर एंजाइम यूज़ हो रहा है, दैट इज़ RNA पॉलीमरेज, ठीक है। और इसके साथ जो जुड़ता है वो है आपका जो है क्या बच्चों, सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर जब इसके साथ जुड़ा तो प्रोसेस जो है इनिशिएट हो गई, ठीक है, ठीक है, ओके। और ये बताइए आपको ये DNA का स्ट्रैंड हो गया, DNA हेलिक्स, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रोसेस जो है क्या बच्चों, फर्स्ट जो है इनिशिएशन, सॉरी इनिशिएशन की स्पेलिंग जो है बच्चों गड़बड़ होती है यहाँ पे, ठीक है, इनिशिएशन। सभी बच्चों को इनिशिएशन का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। जहाँ पर प्रोसेस क्या हो रही है बच्चों आपकी, इनिशिएट हो रही है, स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये जो रीज़न होगा बच्चों, ठीक है, ये वाला जो रीज़न है, ये इतना जो रीज़न होगा इसको हम कहेंगे क्या, प्रमोटर रीज़न, ठीक है। तो प्रोसेस हमेशा क्या होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, प्रमोटर रीज़न से ही क्या होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनिशिएशन, ठीक है। तो अगर आपका एग्जाम में भी आता है बच्चों ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में, तो आपको इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, जो पहले बताया था उस तरीके से नहीं आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। आपकी बुक में भी ये इसी तरीके से आपका जो है इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन अलग अलग स्टेप में दिखा रखे हैं, तो आपको भी ऐसे ही दिखाना है, ठीक है। तो सिंपल सा ये इनिशिएशन हो गया, ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो अब प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गई तो अब इलॉन्गेशन होगा, यानी कि आपका RNA बनेगा। तो फिर हमें जो है एक DNA का स्ट्रैंड यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ये हमारा DNA का वही स्टैंड है जो कि हम यहाँ पर ऊपर यूज़ कर रहे थे। पोलैरिटी अगर इसकी बात करो तो ये 3 डैश, ये 5 डैश, ये 5 डैश, तो ये 3 डैश, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या हो गई, अब जो है माना ये यहाँ पर था हमारा ये RNA पॉलीमरेज, अब ये स्टार्ट होते होते जो है आपका जो है क्या हो गया बच्चों, ये माना ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये हमारा RNA पॉलीमरेज है, ठीक है। RNA पॉलीमरेज यहाँ आ चुका है आपका, ठीक है। और यहाँ पर जो है इतना इसने जो है आपका जो है क्या बना चुका है, ये RNA बना चुका है, ठीक है। तो ये क्या है आपका RNA है ये, ठीक है। तो इसको कहेंगे बच्चों हम क्या, इलॉन्गेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को कहेंगे हम क्या, इलॉन्गेशन। तो ये हो गया हमारा इलॉन्गेशन। तो सिंपल सा, कुछ भी नहीं मुश्किल है बच्चों, है ना। ये सेकंड स्टेप हो गई हमारी क्या, इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन में क्या हुआ,
वही जो हमने भी पहले बताया कि आरएनए पॉलीमरेज अब क्या करेगा, प्रोसेस को जो है क्या करेगा, स्टार्ट कर चुका है सिग्मा फैक्टर के जुड़ते ही। तो अब ये क्या करेगा, डीएनए को जो है टेम्पलेट की तरह जो है यूज़ करेगा और जो है आरएनए के जो है न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है यहाँ से जो है यहाँ तक, मतलब यहाँ अगर सपोज हमने कहा यहाँ पर जो है टर्मिनेशन है, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे नाइट्रोजनस बेसिस है जहाँ की कोई प्रोसेस टर्मिनेट होगी, तो अब जब ये यहाँ पहुँचेगा तो ये प्रोसेस टर्मिनेट होगी। ठीक है, तो उसी को हम जो है क्या कहेंगे, टर्मिनेशन कहेंगे। तो अब अगर मैं थर्ड वाला डायग्राम की बात करूँ बच्चों, तो मैं जो है यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर बना देती हूँ ताकि आपको तीनों डायग्राम को देख सकते हो। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गई बच्चों, ये सेकंड स्टेप हो गई और ये थर्ड स्टेप हो गई। ठीक है, तो वही हम जो है अगर डीएनए का स्ट्रैंड बनाएं, ठीक है, ठीक है, तो अब जो है हमारा जो है क्या हो चुका है, ये माना कि हमारा यहाँ पर टर्मिनेशन पॉइंट है। ठीक है, जहाँ पर प्रोसेस टर्मिनेट होगी। तो अब क्या हो गया आपका जो है ये डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ तक, ये आरएनए जो बना, ये सपोज आरएनए आपका यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आकर क्या होगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आया उसके साथ जो है क्या जुड़ जाएगा बच्चों, रो फैक्टर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो रो फैक्टर के जुड़ते ही क्या होगा बच्चों, हमारा जो आरएनए है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से छूट जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका, किस तरीके से अगर हम इसको दिखाएं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आरएनए जो है आपका इससे अलग हो गया, इससे रो फैक्टर के जुड़ते ही। ठीक है, तो ये आपका जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर आरएनए आपका जो है डीएनए से अलग हो गया। ठीक है, तो ये क्या बना बच्चों, हमारा आरएनए बना है ना, ये क्या बना, हमारा आरएनए बना। ठीक है, जो कि हमारा डीएनए से जो है क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। इसी तरीके से जो है हमारा जो है क्या होगा, ये था हमारा बच्चों जो है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और इसके साथ जो है क्या जुड़ा हुआ था, हमारा जो है रो फैक्टर जुड़ा हुआ था। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ था, रो फैक्टर जुड़ा हुआ था। तो ये भी सब क्या हो गए, डीएनए के स्ट्रैंड से अलग हो गए। डीएनए का स्ट्रैंड अलग हो गया, आरएनए का स्ट्रैंड अलग हो गया, और आपका जो है ये आपका जो है आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा, आपका रो फैक्टर भी जो है क्या हो जाएगा, आपका जो है अलग हो जाएगा। तो सब चीज़ें जो है अलग अलग हो गई। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या बच्चों, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में क्या है, सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से जो है क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती हैं। तो ये था बच्चों आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो आई होप कि बच्चों आपको जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो अगर इस स्ट्रैंड की बात करें बच्चों पोलैरिटी की, तो वही रहेगी जो इनकी रही, यानी कि ये 3 डैश था तो ये 5 डैश, ये 3 डैश था तो ये 5 डैश, और ये 5 डैश है तो ये 3 डैश। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में जो है बच्चों हम जो है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में देखेंगे। तो यहाँ तक तो बच्चों जो है आपका जो है बिल्कुल सेम ही प्रोसेस होती है। इनिशिएशन होता है, इलॉन्गेशन होता है, और देन जो है टर्मिनेशन होता है। तो ये वाली प्रोसेस क्या थी बच्चों, हमारी टर्मिनेशन का हमने ये वाला बना के दिखाया। तो थर्ड स्टेप क्या है हमारा ट्रांसक्रिप्शन का, टर्मिनेशन। तो आपका यूकैरियोट्स में भी पहले इनिशिएशन होगा, फिर इलॉन्गेशन होगा, फिर देन जो है आपका टर्मिनेशन होगा। बट इसमें जो है टर्मिनेशन के बाद जो है आपकी जो है अदर प्रोसेस भी इंक्लूड हो जाती है, जैसे कैपिंग, टेलिंग जो है। तो ये दो अलग से जो है दो एक्स्ट्रा प्रोसेस इसमें स्टार्ट होती है इलॉन्गेशन टर्मिनेशन के बाद। क्या क्या, कैपिंग और टेलिंग। तो ये जब हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में जब आपका यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन बताएंगे तो उसी टाइम पर आपको बता भी देंगे। ठीक है, बट इतना आपका उसमें भी जो है बच्चों सेम रहेगा, ये फैक्टर, ये आरएनए पॉलीमरेज सब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा। इसके बाद थोड़ा सा और आपको इसमें एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, किसमें बच्चों, यूकैरियोट्स में। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से जो है वीडियो लेक्चर्स को वॉच करिए, देन उसके बाद जो है अपनी बुक्स के साथ जो है इन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।